लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की नॉमिनेशन भी खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण का नॉमिनेशन जो है वो चालू है। लेकिन अभी तक बिहार के कुछ ऐसे सीट है जहां टिकट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। वह पेच अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के पहले कई महीने तक खींचतान चली। बाद में जाकर के सीट शेयरिंग फाइनल हुआ। कांग्रेस के खाते में 9 सीट गया। लेकिन कांग्रेस अभी तक जो है वो 3 सीट पे ही अपने उम्मीदवार की घोषणा की है बिहार में। बाकी का सीट पे अभी भी जो है वो खींचतान चल रहा है। हम आपको बात करते हैं महाराजगंज सीट का। इसके पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सारण अब तक। महाराजगंज सीट में पेच फंस गया है और पेच इस कदर फंसा हुआ है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। मामला फंसा हुआ है महाराजगंज सीट को लेकर के लालू यादव और कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस का चहेता उम्मीदवार कोई और है और लालू यादव का चहेता उम्मीदवार कोई और है। हालांकि महाराजगंज सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गया है, लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि हमारे ही मन के मुताबिक जो है यहां पे उम्मीदवार रखा जाए। महाराजगंज सीट को लेकर के जो है टिकट के उम्मीदवारों का जो है वो लिस्ट बहुत लंबा हो गया है और दिन प्रतिदिन उसमें और भी इजाफा होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और हर रोज जो है वो कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। इसमें कुछ खास नाम है, वो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो महागठबंधन, यहां पहले महागठबंधन का सीट था, लेकिन बहुत ही चालाकी से जो लालू यादव यहां पे गेम खेल गए और गेम खेल करके और इस सीट को जो है वो कांग्रेस के पाले में डाल दिए। इसके पीछे भी एक कहानी है। लालू यादव कतई यहां से नहीं चाहते थे कि कोई राजपूत कैंडिडेट हो, क्योंकि यहां से पिछले बार भी कैंडिडेट जो थे वो रणधीर कुमार सिंह थे। रणधीर कुमार सिंह को यहां से टिकट काटना था और कहीं ऐसा नहीं हो कि रणधीर कुमार सिंह का यहां से टिकट काटा जाए और छपरा में जो है वो बगावत देखने को मिले। लालू यादव यहां पे गेम खेल गए और ये महाराजगंज का सीट जो है वो सीधा कांग्रेस के खाते में डाल दिए। और कांग्रेस में जो है वो जब खाते में गया तो प्रत्याशियों की जो है वो दिन प्रतिदिन लंबी लिस्ट होते जा रही है और टिकट के लिए जो है खींचतान मचा हुआ है। उसमें सबसे पहले नाम आता है जो पिछले बार राजद के प्रत्याशी थे, रणधीर कुमार सिंह। रणधीर कुमार सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और पिछले चुनाव में यहां से राजद के टिकट पे लड़े हुए थे। तो रणधीर कुमार सिंह भी दिल्ली में डेरा डाले हुए। अगर आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी पांडे जो महाराजगंज क्षेत्र में जो है वो राजनीतिक हलचल पैदा कर दिए और कहने लगे कि तेजस्वी यादव जो है वो हमको यहां से टिकट फाइनल कर दिए हैं और हमको यहां पे क्षेत्र में जनता के बीच में भेज दिए हैं। लेकिन वो भी अब दिल्ली में जमे हुए हैं और दिल्ली में जो है कांग्रेस का जो दफ्तर का जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। अगला नाम जो है वो सचिदानंद राय का है जो सारण निकाय के एमएलसी हैं। हालांकि पहले वो बीजेपी में रहे हुए हैं, लेकिन जीतने के बाद बहुत सारे पार्टी का चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से किसी पार्टी में ज्वाइन आज तक नहीं किए हैं। सुराज के साथ प्रशांत किशोर के मुहिम में वो चल रहे थे। लेकिन अभी ऐसा जो खबर आ रहा है दिल्ली से निकल करके, वो जो सूत्रों के हवाले से खबर आया है, ये जो प्रत्याशी लोग हैं ये लोग जो है ये दिल्ली में ये भी सचिदानंद राय भी वहां पे जमे हुए हैं टिकट के लेकर के। जो इसमें सबसे फेमस नाम आ रहा है प्रत्याशी वो है डॉक्टर अरुण कुमार। जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं और चिराग की पार्टी यानी लोजपा रामविलास में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं मिला, इसलिए नाराज होकर के वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए और आज कांग्रेस के टिकट के लिए दिल्ली में जो है वो डेरा डाले हुए हैं। वैसे चर्चा तो तारकेश्वर सिंह की भी है जो प्रभुनाथ सिंह को कभी हराए थे। उनका भी चर्चा चल रहा है कि वो भी टिकट के रेस में है, वो भी दिल्ली में जमे हुए हैं। लेकिन इस तरह से जो है वो दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो लंबा होते जा रहा है। हालांकि आपको हम बता दें अरुण बाबू जो है वो लालू यादव की पसंद है और कांग्रेस का जो पसंदीदा चेहरा जो है, पसंदीदा उम्मीदवार जो है, जैसे कि दिल्ली से जो खबर निकल के आ रही है वो है सचिदानंद राय। सचिदानंद राय के बारे में यह भी कहा जा रहा है
कि सच्चिदानंद राय के सपोर्ट में जो है वो अखिलेश सिंह भी हैं कि अगर हमारे बेटा को टिकट नहीं मिलता है सच्चिदानंद राय को यहां से टिकट दे दिया जाए। लेकिन यहां पेच फंसा करके रखे हुए हैं लालू जी। और जब चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहा है और महाराजगंज की जनता जो है वो ऊहापोह की स्थिति में बनी हुई है कि आखिर यहां से उम्मीदवार होगा तो कौन होगा, लेकिन कौन, और लालू जी में जो पेच फंसा हुआ है महाराजगंज में उम्मीदवार को लेकर के वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लालू यादव का मानना है कि अगर अरुण बाबू को महाराजगंज सीट से टिकट दिया जाए तो वहां बहुत बड़ा फाइट कर सकते हैं और महागठबंधन के सीट जो है वो निकाल सकते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस की प्रथम प्राथमिकता जो है वो सच्चिदानंद राय को लेकर के है। कांग्रेस के टिकट के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं टुन्ना जी पांडे, सच्चिदानंद राय, साथ में अरुण कुमार भी टिकट के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। लेकिन जो खबर मिली है, जो सूत्रों के हवाले जो खबर निकल के आ रही है, उस खबर में ऐसा हो रहा है कि सच्चिदानंद राय जो हैं वो कांग्रेस के पसंदीदा प्रत्याशी हैं और लालू यादव के जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं वो अरुण कुमार हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि किसको टिकट यहां से मिलता है और कौन यहां से मैदान में 2 बार सांसद रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ आता है। फिलहाल अभी तक जो है वो लिस्टों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहां जो खींचतान मचा हुआ है, जो यहां पे जो राजद और लालू यादव और कांग्रेस के बीच में सीट को लेकर के, महाराजगंज से उम्मीदवार को लेकर के जो मचा हुआ है, अभी तक नहीं सुलझा हुआ है। और आने वाले दिन में यह देखना होगा कि हालांकि यहां से कौन उम्मीदवार होता है और कौन जो है वो महाराजगंज से आता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ। अभी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और आप देखते रहें सारण अब तक। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।